हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर किसी व्यक्ति को बार बार गंदे सपने आते हो, बार बार सपने में संभोग करते हुए लोग दिखाई देते हो, या कोई नग्न स्त्री या नग्न पुरुष दिखाई देता हो, तो हो जाइए सावधान। इसी विषय में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। रोज रात में 12 बजे के बाद 1 बजे से 4 बजे के बीच में विशेष समय पे अगर किसी व्यक्ति को या बहन बेटी को बार बार गंदे सपने दिखते हैं, या उन्हें सपने में ऐसा दिखता है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष से संभोग कर रहे हैं, या कोई नग्न स्त्री दिखाई देती है या नग्न पुरुष दिखाई देता है, सपने में दृश्य दिख रहे हैं पर महसूस उन्हें होता है। जब वो अचानक से नींद से जागते हैं तो उनका जो होता है स्वप्न दोष हो चुका होता है। जब ऐसे सपने आने लगते हैं, ऐसा रोज होने लगता है या अमावस्या पूर्णिमा के समय हमेशा ही ऐसा होने लगता है, तो ये किसी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भयंकर तंत्र के संकेत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा उन्हीं व्यक्तियों के साथ होता है जिनके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिव एनर्जी लगी हो या किसी ने तंत्र किया हुआ हो। ज़्यादातर केसेस में ये तंत्र के लक्षण होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति द्वारा जो तांत्रिक हो, वो ये सब कर्म जानता हो, वो उनके द्वारा किए गए कर्मों के कारण ही ऐसे स्वप्न बार बार दिखाई देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपसे द्वेष रखता हो, जलन की भावना रखता हो, आपको उन्नति करते हुए, आपको आगे बढ़ते हुए देखना उसको पसंद ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसा मलिन तंत्र किया जाता है। ये शमशानी क्रियाएं होती है, ये गंदी क्रियाएं होती है। इनके द्वारा आपको अगर आपके ऊपर लग जाए या आपके ऊपर चढ़ा दिया जाए इस तरह का तंत्र, तो इस तरह के सपने दिखाई देते हैं, नींद में आपको संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कोई संभोग कर रहा हो। ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में ये युवा लोगों के संग होता है। ऐसी कोई बहन बेटी हो जिनकी अभी अभी शादी हो और ऐसा व्यक्ति आपके आसपास हो जो आपसे द्वेष रखता हो और वो तांत्रिक हो, तो ऐसे में वो आपको बर्बाद करने के लिए, आपका नाश करने के लिए ऐसी क्रियाएं आपको लगा देता है, जिससे कि आपका और आपकी आने वाली अगली पीढ़ियों का नाश हो जाए। वो ये चाहता है कि आपका कुल का नाश हो जाए, आपका कुल का विस्तार ना हो। इस तरह से उसका विचार होता है, इसलिए वो आपके ऊपर इस तरह की क्रिया लगा देता है। अब हम आपको बताएंगे कि किन शक्तियों के द्वारा, कौन सी नेगेटिव एनर्जियों के द्वारा और किस तरह से, किन क्रियाओं के द्वारा इस तरह की क्रिया की जाती है और कैसे इस तरह का तंत्र किसी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। अगर कोई तांत्रिक किसी महिला के ऊपर तंत्र कर रहा है तो वह किसी जिन, जिन्नात, खबीस इस तरह की शक्तियों का चयन करता है। कई ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो तामसिक होती हैं, वो देवीय ऊर्जा भी होती है। कई बार उनको बलि देके, भोग प्रसाद चढ़ा के, उनको प्रसन्न करके उल्टी क्रिया में चलाया जाता है। जैसे कि मसान हो या मसानी हो, या कोई ऐसी देवी देवता हो जो बलि ग्रहण करते हो और वो शमशानवासी हो। इस प्रकार शमशान में या मसान में विशेष अनुष्ठान करके, विशेष पूजा पद्धति के द्वारा आपके ऊपर चौकी भेजी जाती है। वो जब चौकी आपके ऊपर चलती है तो वो आपको जिस कार्य के लिए भेजी गई है, जिस कार्य के उद्देश्य से आई है, वो धीरे धीरे आपका प्रभाव, आपके ऊपर प्रभाव दिखाने लगती है। जब किसी महिला पे जिन, जिन्नात, खबीस, मसान इस तरह की शक्तियाँ लग जाती है या लगा दी जाती है, तो उन्हें रात में एक विशेष समय पे संभोग के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। दिख सपने में रहे पर महसूस उन्हें होता है, ऐसा लगता है कि उनके साथ हो रहा है, उन्हें सब कुछ महसूस होता है। और जब जागते हैं तो उनका शरीर में पूरा दर्द, अकड़न जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। कई बार व्यक्ति को ऐसा ही लगने लगता है कि ऐसे ही दिखाई दे रहे, या हमने कुछ ऐसा मोबाइल में देख लिया हो या टीवी पे देख लिया उसके कारण दिखाई दे रहे हो, तो इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और ऐसा लंबे समय तक चलते रहता है। धीरे धीरे समय के बढ़ने के साथ ही आपके शरीर में ऐसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, जैसे कि बांझपन या पेट की समस्याएं या ऐसी अन्य समस्याएं जिसे बताने में भी व्यक्ति आमतौर पे झिझकता है। तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार नेगेटिव एनर्जी, इस तरह का तंत्र, नेगेटिव तंत्र व्यक्ति को अंदर ही अंदर कमजोर करने लगता है, अंदर ही अंदर उसे खाने लगता है और व्यक्ति परेशान होता है कि उसे हो क्या गया है। अगर ये तंत्र किसी महिला पे किया गया है, किसी बहन बेटी पे किया गया है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि वो अपने जीवन में अपने कुल का विस्तार न कर पाए और वो बांझ बना दी जाती है। इसी तरह से रात में कई बार हमें दबाव महसूस होता है, छाती पे दबाव महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या हम हिल डुल नहीं पा रहे हैं। इन्हीं प्रकार की शक्तियों के द्वारा ऐसा हमें महसूस होता है। इसी प्रकार से पुरुषों के ऊपर भी इसी तरह की क्रियाएं की जाती है। उन्हें भी सपने में
गंदे सपने आते हैं, गंदे दृश्य दिखाई देते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं। इस तरह की क्रिया का एक ही उद्देश्य होता है, जो भी व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष रखता है, वो आपके कुल का नाश करना चाहता है, वो आपका नाश करना चाहता है, वो आपको आबाद होने से नहीं देख सकता। इसीलिए वो इस तरह की क्रियाएं आपके ऊपर लगा देते हैं और वो आपका नाश करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको जब इस तरह के सपने बार बार आने लगे, इस तरह की क्रियाएं आपके साथ बार बार होने लगे, जो हमने आपको लक्षण बताए उस तरह से आपके साथ बार बार होने लगे, तो आपको इसे हल्के में नहीं लेना है, सावधान हो जाना है और आपको ऐसे किसी भगत, साधक या तांत्रिक से अपना इलाज करवाना है जो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि मेडिकल साइंस में ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो आपको इन सब समस्याओं का समाधान भक्ति मार्ग से ही करना है। इस तरह की समस्या जब भी उत्पन्न होती है जब आपके ऊपर किसी तरह के जिन, जिन्नात, खबीस या मसान, मसानी रोग लग जाए या लगा दिया जाए, तो आपको इस तरह की समस्याओं से निपटाना पाने के लिए किसी तांत्रिक से अपना उतारा करवाइए। ये विशेष तरह की प्रक्रिया से वापस इनके स्थान पर इन्हें पहुँचाया जाता है और आपका शरीर का बंधन किया जाता है, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो वापस आपके शरीर पर हावी ना हो या वापस आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। आशा है आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। तो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।